सो क्लैट 2026 क्रैक करने के लिए अगर 45 डेज पहले आप बैठे हैं एक नया टाइम टेबल बनाने के लिए, तो हर दिन आपके पास में कम से कम 6 आवर्स का डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर क्लैट 2026 प्रिपरेशन। सबसे पहले आप जाएंगे सेक्शनल चीज़ों को प्रैक्टिस करने में कि आपको लगता है कि आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो बहुत वीक है, या आपको लगता है लॉजिकल बहुत वीक है, या फिर यू हैव अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश। तो जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप उस चीज़ का सेक्शनल को रोज टाइम डेडिकेट करने वाले हैं। दिवाली भी करी है बहुत सारी मस्ती, पर अब लग रहा है कि यार टारगेट्स तो अचीव हो नहीं पाए, तो मैं आपके साथ लेके आई हूँ वीक ऑन वीक टारगेट्स जो अब आपको अचीव करने स्टार्ट कर देने चाहिए। मैंने आपको लास्ट टारगेट जो दिया था दैट वाज 2 मॉक्स पर वीक। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक नया टारगेट। तो हम अपने पूरे टाइम को, जो हमारे पास 45 डेज का टाइम रह गया है, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शंस में। एक जो हमारा डेली टारगेट रहेगा, एक हमारा जो वीकली टारगेट रहेगा। कैसा दिखना चाहिए हमारा दिन आज के टाइम पर जब हमारे पास में कुछ 45 डेज रह गए हैं हमारे एग्जाम से पहले। सो क्लैट 2026 क्रैक करने के लिए अगर 45 डेज पहले आप बैठे हैं एक नया टाइम टेबल बनाने के लिए, तो हर दिन आपके पास में कम से कम 6 आवर्स का डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर क्लैट 2026 प्रिपरेशन, जिसमें आप अपने टाइम को डिवाइड करने वाले हैं सबसे पहले रिविजन के लिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अगर आपको बेसिक्स और कोर कंसेप्ट्स ही अगर आप भूल जाएंगे तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकेंड, आपने करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करना है मैम? सबसे पहले आप जाएंगे सेक्शनल चीज़ों को प्रैक्टिस करने में कि आपको लगता है कि आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो बहुत वीक है, या आपको लगता है लॉजिकल बहुत वीक है, या फिर यू हैव अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश। तो जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप उस चीज़ का सेक्शनल को रोज टाइम डेडिकेट करने वाले हैं। थर्ड, आपने एक काम करना है दैट इज डेडिकेटेड प्रैक्टिस ऑफ योर मॉक। कम से कम एक मॉक रोज का लगाना आपने स्टार्ट करना है। दैट इज एवरी डे फ्रॉम 2 PM to 4 PM। अगर आप बैठ सकते हैं देन 2 to 4 PM आप बैठिए और एग्जाम कीजिए। वाई इज 2 to 4 PM टाइम इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वही टाइम होता है जब आपका एक्चुअली में क्लैट का एग्जाम होता है। योर ब्रेन विल गेट यूज टू द फैक्ट कि 2 से 4 के बीच में तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देना है और हमें एग्जाम क्रैक करना है। नेक्स्ट आपका टारगेट रहने वाला है कि आप मॉक का एनालिसिस करेंगे। जो भी आपने दिया है उस एनालिसिस में आप ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में गलती हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में गलती हो रही है, क्या आप ऑप्शंस ढंग से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आप पैसेज ठीक से रीड कर पा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आप डेडिकेटेड 2 आवर्स टाइम में पूरा 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। That is very important for you to understand कि क्या आपका पैटर्न रह रहा है, और you have to compete with yourself। याद रखना, आपका कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, खुद से कंपटीशन है। लास्ट मॉक का जो स्कोर था वो नेक्स्ट में बेटर होना चाहिए, फिर उसके आगे हमारा स्कोर जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए। आपकी प्रोग्रेस आपके स्कोर्स ही डिटरमिन करने वाले हैं। डोंट बी अफ्रेड, डोंट शाई अवे फ्रॉम मॉक्स। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं, गुड। अगर आप ऑफलाइन मॉक नहीं दे पा रहे हैं, इट्स ओके, गो फॉर ऑनलाइन मॉक्स, बट मॉक्स प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके कोर कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपने क्या करना है, वीक ऑन वीक टारगेट लेके चलेंगे कि सबसे पहले वीक में आपने कोशिश करना है उस टॉपिक को लेने का जो सबसे कमजोर है आपका। सो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप जीके में सबसे ज्यादा कमजोर हैं, तो जीके का टॉपिक आप लेके सबसे पहले रिवाइज करना बैठेंगे। प्लीज प्लीज बी माइंडफुल कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर नहीं जाना है, बिकॉज टॉपर कभी भी कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपने वीक ऑन वीक टारगेट्स में अपना सबसे पहला वीक ले लिया है उस टॉपिक का जिसमें आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं। साथ में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि आप इंग्लिश में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो एक लेक्चर आप लगाने वाले हैं जीके का, या फिर आप एक प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे जीके का, या कोर कंसेप्ट्स बनाएंगे जीके के, एंड साथ में आप सेक्शनल यूज कर सकते हैं फॉर इंग्लिश। अब वीक ऑन वीक आपने ऐसे ही करना है। एक जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है, एंड एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसके प्रैक्टिस सेशंस लगाने हैं। यू विल डू दिस फॉर 2 वीक्स। जब 2 वीक्स चले जाएंगे उसके बाद 3rd वीक ऑनवर्ड्स आपने नेसेसरली मॉक्स प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि आप हर वीक कम से कम 3 मॉक्स कर रहे हैं। एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि कमजोर हैं, हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन लेट, या उनके पास में बहुत सारा बैकलॉग्स बन गया है। तो आपने ऐसे करके अपने 3rd वीक में आकर अपने आप को ईज आउट करना है इनटू मॉक्स।
प्रैक्टिस जब आप मॉक्स की कर रहे हैं, एक और छोटी सी टिप है आपके लिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक्स की, यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो बबलिंग द OMR शीट, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा गलती होती है OMR को फिल करने में। यू हैव टू मेक श्योर कि OMR की फिलिंग आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। दैट इज इट फॉर नाउ, कीप प्रिपेयरिंग।